अमित का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक छोटे किसान थे, जिनकी पूरी जिंदगी खेतों में काम करने में बीती थी। आमदनी इतनी कम थी कि कभी-कभी पूरे परिवार को भूखे भी सोना पड़ता था। अमित का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। स्कूल गांव में ही था, लेकिन वहां न तो अच्छे शिक्षक थे और न ही सही सुविधाएं। इसके बावजूद अमित पढ़ाई में काफी होशियार था। उसकी मां चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। गांव के ज्यादातर बच्चे जल्दी ही पढ़ाई छोड़कर खेती या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते थे, लेकिन अमित का सपना बड़ा था। वह स्कूल से लौटने के बाद घंटों तक किताबों में डूबा रहता था। उसके पास न ढंग की किताबें थीं, न स्टडी टेबल, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। गांव से बाहर पहली बार 10वीं कक्षा में अमित ने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। स्कूल के शिक्षक और गांव के लोग अब उसे एक होनहार लड़के के रूप में देखने लगे। 12वीं के बाद अमित के सामने सबसे बड़ी समस्या थी आगे की पढ़ाई। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे अच्छे कॉलेज में भेज सकें, लेकिन उसकी मां ने अपने गहने गिरवी रखकर किसी तरह उसका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में करवा दिया। पटना आना अमित के लिए एक बड़ा बदलाव था। गांव के शांत माहौल से निकलकर एक बड़े शहर में रहना, वह भी बिना ज्यादा पैसों के, आसान नहीं था। वह हॉस्टल का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने एक छोटे से कमरे में 4 और लड़कों के साथ रहना शुरू किया। संघर्ष के दिन कॉलेज की पढ़ाई तो शुरू हो गई, लेकिन पैसे की तंगी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह कोई पार्ट टाइम काम भी करे। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और खुद के खर्चों का इंतजाम किया। अमित का सपना था कि वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे और आईएएस अधिकारी बने, लेकिन उसके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं थे। उसने पुरानी किताबें खरीदीं और लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई की। शहर के बाकी लड़के स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अमित के पास यह सुविधाएं नहीं थीं। वह रात रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। कई बार उसे भूखे भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। पहला झटका और फिर वापसी। 3 साल की मेहनत के बाद अमित ने पहली बार यूपीएसएससी की परीक्षा दी, लेकिन वह प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स भी पास नहीं कर सका। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके दोस्त और रिश्तेदारों ने उसे कहा कि इतनी कठिन परीक्षा उसके बस की बात नहीं है, लेकिन उसकी मां ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटा, हार मानने वाले लोग कभी जीतते नहीं हैं, तू दोबारा कोशिश कर। अमित ने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल और ज्यादा मेहनत से परीक्षा दी। इस बार उसने प्रीलिम्स तो पास कर लिया, लेकिन मेंस में रह गया। यह दूसरा बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में उसने मेंस भी पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। वह पूरी तरह टूट चुका था। आखिरी कोशिश और सफलता, अमित ने खुद से एक वादा किया, अब की बार मैं पूरा दम लगाकर कोशिश करूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आईएएस नहीं बन जाता। उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। सुबह 5 बजे उठकर रात 12 बजे तक पढ़ाई करता था। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और आत्मविश्वास बनाए रखा। आखिरकार चौथे प्रयास में वह सफल हुआ। उसने न केवल यूपीएसएससी पास किया, बल्कि पूरे भारत में 12वीं रैंक हासिल की। जब उसका रिजल्ट आया तो वह खुशी के मारे रो पड़ा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जिस गांव में लोग कहते थे कि गरीब का बेटा अफसर नहीं बन सकता, वहीं अब लोग कह रहे थे, अगर मेहनत सच्ची हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गांव वापसी और प्रेरणा। आईएएस बनने के बाद अमित पहली बार गांव गया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया और अब वह उन बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था जो कभी खुद को कमजोर मानते थे। अमित ने अपने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें और गाइडेंस दी जाती है। उसने गांव के स्कूल को बेहतर बनाने के लिए भी पहल की, ताकि किसी और गरीब बच्चे को उसकी तरह संघर्ष न करना पड़े।